डॉक्टर ज्योति वर्धन सानी का सादर नमस्कार। साथियों, जय हो बजरंगबली की। और बजरंगबली के नाम से आज हम कुछ उपाय बताने वाले हैं। आपसे निवेदन है कि पेन पेपर लेके सब उपायों को नोट करें। मैं ये कहता हूं कि जो लोग बहुत ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाते, काम बहुत ज्यादा है और व्यस्त रहते हैं, वो कहते हैं हम ये कथा नहीं पढ़ सकते, हम ये व्रत नहीं रख सकते, हम ये 15 मिनट जो है साथ में इकट्ठे 3-4 मंत्रों का जाप 108 नहीं कर सकते। तो उनके लिए बहुत आसान उपाय है। देखिए, हनुमान चालीसा हर व्यक्ति को याद होता ही है। कुछ ऐसा भारतीय संस्कृति में है कि छोटे सा बच्चा भी होगा, उसको भी हनुमान चालीसा कंठस्थ हो जाता है। तो आपके बच्चे को अगर नहीं है तो आज ही उसे याद कराइए। और कोई भी आप काम करने जाएंगे तो सिर्फ हनुमान चालीसा के अंदर कुछ चौपाई ऐसी हैं जो आपके सारे बाधाओं को, सारे जो है कष्टों को खत्म कर सकती है। मानिए आपके बच्चा जो है सोने में दिक्कत करता है, उसको कोई डर सा लगता है, रात को कुछ उसको झटका सा लगता है, तो आप उसके लिए अगर मंत्र जाप जब उसको सुला रहे करेंगे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप ये मंत्र जाप मन में या जोर से करते रहें तो आप देखेंगे कि बच्चे को सोने के बाद आज उसने जो है डर नहीं महसूस किया, भयभीत नहीं हुआ, आराम से सारी रात वो सोया है। इसी तरह से आप किसी ऐसी जगह पे हैं, अकेले पड़ गए और आपको डर लग रहा है, तो आप उस समय भी ऐसा मंत्र कर सकते हैं, तब भी आपका डर दूर भाग जाएगा। और हम ये कहते हैं कि कोई व्यक्ति घर में बीमार है, आप हॉस्पिटल में हैं, उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो वहां बैठे बैठे आप नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बार बार यही मंत्र बोलते रहिए। हमारे पास प्रैक्टिकली ऐसे साक्षात उदाहरण हैं कि हमने जब अपने क्लाइंट को ऐसा बोला, वो ये कहता है कि मैं लगातार मंत्र करता रहा, उससे बात हुई और शाम को डॉक्टर आके कहते हैं कि भाई इनमें तो बड़ी तेजी से सुधार हो रहा है। सुबह तो उनकी स्थिति ज्यादा खराब थी और शाम को मैं चेकअप कर रहा हूं तो काफी स्थिति ठीक है। तो इस एक मंत्र को बार बार उच्चारण करते करते ही वो उतना प्रभाव होने लग जाता है। हाँ, उस समय आपके मन में, आपके अंदर से आत्मा में हनुमान जी जरूर विराजमान होने चाहिए। आपको साक्षात उनका ऐसा रूप धारण करना चाहिए मन में कि हाँ, वो मेरी सुनवाई कर रहे हैं, मेरा मन तो उन तक पहुंच रहा है। इसी तरह से हम कहते हैं कि आप कोई ऐसी जगह फंस जाते हैं, संकट में हैं आप, चाहे ऑफिस है, चाहे आपका घर है, चाहे आप कहीं घूमने गए हुए हैं, तो आप उनका मंत्र बोलिए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। ये 2 मंत्र दोनों आप थोड़ी थोड़े बार 11-11 बार करते रहें तो आपका कोई भी कारण है, आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में खराब हो गई, आपको लग रहा है रात हो गई, जल्दी से टायर बदल पाऊंगा, कोई हादसा तो नहीं हो जाएगा, और किसी तरह से आपको संकट आ गया है, तो अगर आप ये दोनों मंत्र मन में बार बार बोलते रहेंगे, आप देखेंगे कि हनुमान जी साक्षात आपकी मदद कर रहे हैं और आपका वो संकट टल गया, सही समय पे आप वहां से बच के निकल गए। तो इन चौपाइयों से ही आपका पूरा कल्याण हो सकता है। जो भी बच्चा कोई टेस्ट देने जा रहा है, परीक्षा देने जा रहा है और किसी तरह से इंटरव्यू देने जा रहा है, उसको वहां सफल होना है, तो वो मंत्र अपना करता हुआ जाए, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। तो उसको सारी अष्ट सिद्धियां प्राप्त होंगी और सारा उसका दिमाग चलेगा, उसको हनुमान जी की पूरी कृपा मिलेगी। जो वो उसने कंठस्थ किया है, याद किया है, स्मरण किया है अपना पाठ, जो उसको वहां पे उत्तर लिखने हैं, वो परीक्षा में आराम से सही उत्तर लिख पाएगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से हनुमान जी ही सारे कष्टों का आपका संभालने का काम करते हैं इन चौपाइयों के माध्यम से। तो इसमें ज्यादा आपको कोई ऐसे परेशानी की भी बात नहीं है। और ये नियम आप अपने घर में बना ही लीजिए कि मंगलवार को जरूर सब लोग सामूहिक हनुमान चालीसा करें और मंगलवार को हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाएं। और मंगलवार को सब व्यक्ति अपने काम पे, चाहे वो कहीं भी जा रहे हैं, ऑफिस है या आप कोई प्रोफेशनल हैं या आप जो है कहीं पे बिजनेस करते हैं, तिलक लगा के सिंदूर का हनुमान जी का जरूर जाएं। देखिए, जब आप रोज हनुमान चालीसा जी का पाठ करेंगे, हनुमान जी को स्मरण करेंगे और फिर कभी ऐसी बाधाएं आती हैं जो आपको बताई, तो उस समय ये चौपाइयां पढ़ने मात्र से ही आपको उसका प्रभाव 10 गुना मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप पाठ नहीं कर रहे हैं, उस समय सिर्फ याद कर लें उनको, तो कम से कम सप्ताह में एक बार मंगलवार को जरूर उनको स्मरण करिए, जो हनुमान जी का दिन भी माना जाता है, और पूरी कृपा उनकी लीजिए। देखिए, वो भजन भी है कि दुनिया चले ना श्री राम के बिना और राम चले ना हनुमान के बिना। तो आप देखिए कि
राम का भी यदि हम स्मरण करते हैं तो भी हनुमान जी की पूरी कृपा हमें मिलती है। तो हम ऐसी आदत डालें, बच्चों से जब सुबह नमस्कार करें, बच्चे सो के उठें या अपने पड़ोसियों से हम मिलें या अपने ऑफिस में भी हैं तो हम 2 बार राम राम बोलें। और भाई साहब कैसे हैं? राम राम। तो राम राम 2 बार बोलने से ऐसा माना जाता है कि आपको 108 जाप का फल मिल जाता है। उसकी संख्या का यदि अंक ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखा जाए, तो राम राम 2 बार बोलने का मतलब भी 108 मंत्र का फल के बराबर होता है। इसलिए आप कई बार दिन में जब अपने स्टाफ से, अपने साथियों से राम राम मिलने पर करेंगे नमस्ते के साथ, तो आप देखेंगे कि हनुमान जी पूरी तरह से आपके ऊपर कृपालु हो गए हैं, प्रसन्न हो गए हैं और सारी कृपा आपको मिल रही है। इसलिए जब भी कोई बाधा आए, हनुमान जी की इन चौपाइयों को करिए तो आप रोग से भी मुक्त होंगे, भय से भी मुक्त होंगे, कष्ट से भी मुक्त होंगे और आपको साधन संपन्नता जो है वो भी मिलेगी। और संभव हो तो हनुमान जी का जो भी त्योहार आते हैं, हनुमान जयंती है, रामनवमी है, तो एक आप त्रिभुजाकार ध्वज भी अपने घर पे आप लगा सकते हैं हनुमान जी का उस शुभ अवसर पर, ताकि वो ध्वज फहराता रहे, लहराता रहे और आपको पूरी कृपा हनुमान जी की मिलती रहे। और उसके लिए भी अलग अलग बहुत अच्छे अच्छे भजन हैं, लहर लहर लहराए रे श्री हनुमान जी का झंडा। तो आप देखेंगे कैसे आपको कष्ट के समय वो सब स्मरण आता है और हनुमान जी आप पे पूरे कृपालु होते हैं। तो आज से आप ये नियम बनाइए कि हम हनुमान चालीसा का पाठ सब लोगों को करेंगे और सब लोगों को याद कराएंगे और साथ में जब कष्ट होगा तो सिर्फ उस चौपाई से ही अपना कष्ट दूर कर पाएंगे। तो ज्योतिष और वास्तु में भी हनुमान जी के उपायों का जो फल है वो सर्वोत्तम माना गया है। प्रैक्टिकली देखा गया है कि बिल्कुल साक्षात परिणाम मिलता है। व्यक्ति जो बिल्कुल उदास होता है, यदि वो बार बार जय बजरंगबली जय बजरंगबली जय बजरंगबली बोलता है तो एक उसके अंदर एक हिम्मत सी आ जाती है उस कष्ट का सामना करने की। तो आप सिर्फ एक देवता हनुमान जी को भी यदि आप कंठस्थ कर लेंगे, प्रसन्न कर लेंगे, चाहे जय बजरंगबली बोलिए, चाहे जय हनुमान बोलिए, चाहे राम भक्त हनुमान बोलिए, बस आपका कष्ट समझिए मिटा ही मिटा। और इस वीडियो को आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अभी तक हमारा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। और आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।